भाई 6 साल पहले रेडमी ने एक ऐसा फ़ोन लॉन्च किया था जिसको लोग फ्लैगशिप किलर कहते थे और कहते भी क्यों ना, क्योंकि भाई उसकी स्पेसिफिकेशंस ही इतनी अच्छी थी। स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर, 4000 mAh बैटरी, सुपर एमोलेड डिस्प्ले और पॉपअप कैमरा, जिसका मतलब है कि स्क्रीन के ऊपर ना तो कोई पंच होल होगा और ना ही कोई कटआउट। BGMI की अगर बात करूँ तो भाई 60 FPS इस पे मक्खन चलती थी। स्मूथ प्लस एक्सट्रीम उस टाइम की हाईएस्ट सेटिंग थी और ये फ़ोन उसको अच्छे से संभाल पाता था। कैमरा वैमरा बहुत सही था, बट मुझे जो बेस्ट पार्ट लगता था वो था इसका स्नैपड्रैगन 855 प्रोसेसर और सुपर एमोलेड डिस्प्ले विद गोरिल्ला ग्लास 5 प्रोटेक्शन। भाई ये दोनों चीज़ें फ्लैगशिप फोन्स में आती थी, जो कि हमें बहुत बजट में, अच्छे बजट में मिल जाती थी इस फोन में। हाँ तो भाई अब बात करते हैं 6 साल बाद ये फोन BGMI को उतने अच्छे से चला पाता है या नहीं, क्योंकि आजकल भाई 90 FPS 120 FPS डिस्प्ले आ चुके हैं, गेम भी बहुत ज़्यादा अपडेट हो चुका है। सो लेट्स सी कि भाई इस टाइम पे ये फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है। टेम्परेचर चेक कर लेते हैं कि गेम खेलने से पहले कितना टेम्परेचर रहता है, और ये लगभग भाई है 90 के आसपास, 90 ही है। ठीक है, ये था स्क्रीन का। अब पीछे से चेक कर लेते हैं जहाँ पे इसका प्रोसेसर वगैरह कैमरा वगैरह होता है, तो वहाँ पे भी भाई टेम्परेचर ऑलमोस्ट 90 ही आ रहा है, 90 89 इतना ही आ रहा है। और अब शुरू करते हैं TDM और देखते हैं कि भाई कैसी परफॉर्मेंस मिलती है इन TDM मैच। तो भाई TDM की परफॉर्मेंस तो अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा फ्रेम्स ड्रॉप हो रहे हैं, और उसका ये भी रीज़न है कि बहुत ज़्यादा बंदे नहीं होते हमारे आसपास, सिर्फ 4 एनिमीज आते हैं जिनसे कि हमारा जो सर्वर है वो क्लैश होता है, और उसकी वजह से ज़्यादा फ्रेम्स ड्रॉप नहीं होते। बट परफॉर्मेंस अच्छी है, आराम से आप 10 से 15 किल निकाल सकते हो अगर आपके पास ये वाला फ़ोन पहले से पड़ा हुआ है तो। और अगर भाई आपको TDM का परफॉर्मेंस अच्छे से देखना है तो उसका वीडियो मैं हमारे गेमिंग चैनल पे डाल चुका हूँ, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दे रहा हूँ, वहाँ जाके आप लोग चेक कर सकते हो कैसा परफॉर्मेंस मिलता है हमें TDM के अंदर। भाई क्लासिकल शुरू करने से पहले भी एक बार टेम्परेचर चेक कर लेते हैं। तो भाई आप देख ही पा रहे हो ऑलमोस्ट 3 से 5 डिग्री का डिफरेंस आ रहा है एक TDM मैच खेलने के बाद। और अब हम देखते हैं कि भाई क्लासिकल खेलने के बाद कितना डिफरेंस आता है, और अब देखते हैं भाई क्लासिक में कैसा परफॉर्म करता है ये फोन। तो ये हम लैंड हो चुके हैं एकदम हॉट ड्रॉप पे इवेंट के ऊपर, और भाई क्लासिकल में मूवमेंट वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आती है, बट प्रॉब्लम तब क्रिएट होती है जब भाई 2 बंदे चढ़ के आ जाते हैं मारने के लिए, या फिर एक बंदा भी आ जाए अच्छे FPS वाला जो 120 FPS 90 FPS पे खेल रहा हो, तब बहुत ऐसे प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं नॉक करने में एबल रहता हूँ, और कई बार ऐसा होता है कि भाई 2 बंदे आ गए, 3 बंदे आ गए, एक को मैंने नॉक कर दिया, दूसरे ने, आप समझ ही सकते हो दूसरा बंदा क्या करेगा। स्टिल मुझे ऐसा नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, बट हाँ थोड़ा गर्म होने के बाद जैसे ही फ़ोन चला जाता है 100 डिग्री से 100 और 2-3 डिग्री पे चला जाता है, तब फ़ोन भाई बहुत दिक्कत देता है, वो भी हॉट ड्रॉप्स में, लाइक जहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदे आ जाते हैं। डिस्टेंस वाली फाइट में भी आई थिंक थोड़ी बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि स्प्रे दे के अगर हम पीछे आने की ट्राई करते हैं कि भाई अब मैंने स्प्रे दे दिया, अब मैं फटाफट कवर में आ जाऊं, तो उस टाइम पे भी भाई कभी ना कभी फ्रेम ड्रॉप होते हैं और बंदा वहीं का वहीं रह जाता है। कैजुअल गेमिंग के लिए अच्छा है, बट मैं थोड़ा सा हार्डकोर गेमर हूँ, मुझे थोड़ा अच्छा परफॉर्म करना अच्छा लगता है, चाहे मैं सोलो खेल रहा हूँ या फिर मैं स्क्वाड के साथ खेल रहा हूँ। मोस्टली मैं रैंडम लोगों के साथ खेलता हूँ, वहाँ पे मेरे लिए परफॉर्मेंस बहुत मैटर करती है। 2019 या फिर 2020 में जब मैं खेलता था भाई, उस टाइम पे बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी, इवन मैं वीडियोस भी रिकॉर्ड कर पा रहा था। आज के टाइम पे ये फ़ोन मुझे नहीं लगता कि उतना फीजिबल है। और भाई गेम हो चुका है पूरा, हम लोग मैच जीत चुके हैं, विनर विनर चिकन डिनर हो चुका है। अब चेक कर लेते हैं कि भाई टेम्परेचर कैसा है फ़ोन का। फ्रंट से देखे तो भाई 102 डिग्री है, लाइक जब हमने शुरू करा था TDM से पहले 90 डिग्री था, बट अब 102 डिग्री हो चुका है। और पीछे से तो भाई कभी 103 104 हो चुका है। तो भाई हीटिंग इशू तो बहुत है, इवन इसमें लिक्विड कूलिंग है, 6 लेयर की लिक्विड कूलिंग है। स्टिल अगर ये कंसीडर करें कि भाई 6 साल पुराना डिवाइस है, उसके हिसाब से मैं तो बोलूंगा कि भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। भाई अब टाइम है फाइनल वर्डिक्ट का। अगर हम 6 साल के हिसाब से डिवाइस को देखें तो भाई बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फ्रेम ड्रॉप्स हैं, हीटिंग इश्यूज हैं, बट अगर टाइम को भी कंसीडर किया जाए तो इन चीज़ों को नेग्लेक्ट किया जा सकता है। अगर BGMI के मापदंड के हिसाब से देखा जाए तो 40 to 60 FPS हमें मिल जाते हैं। 60 हमें कंटिन्यूसली नहीं मिलते हैं, बट जब ये डिवाइस नया था तो उस टाइम पे 57 to 60 FPS हमें कंटिन्यूसली मिल जाते थे। हीटिंग इशू भी उतना नहीं था, बट अभी अगर 6 साल वाली चीज़ को देखा जाए तो भाई 40 to 60 भी इनफ है। अगर आप एक कैजुअल गेमर हो, मैंने बहुत सारे लोगों को गेमिंग करते हुए देखा है जो कि बैलेंस्ड जो उसमें सेटिंग होती है उस पर खेलते हैं, जो कि ऑलमोस्ट 40 FPS के अराउंड हमें मिलता है। बट ये फ़ोन अगर आपको 60 FPS, लाइक कभी कभी 60 दे रहा है, कभी कभी 40 दे रहा है, और उसके बीच में वो फ्लक्चुएट कर रहा है, तो स्टिल इट्स अ गुड थिंग। और अगर इसके कैमरा की बात करें तो भाई कैमरा अभी भी अच्छा है, पॉपअप इसका ख़राब नहीं हुआ है। और
डिस्प्ले वन ऑफ द बेस्ट थिंग है इस फोन में। कैजुअली गेम करना है तो ठीक है, बट अगर आपको ताजा ताजा फीलिंग आई है कि भाई मुझे सीरियसली गेम करना है और आपके पास ये वाला डिवाइस पड़ा हुआ है, तो भाई भूल जाओ, उतनी अच्छी गेमिंग नहीं हो पाती है इस डिवाइस से। बाकी आपके स्किल के ऊपर भी बहुत चीज़ें डिपेंड करती है, बट स्टिल ये डिवाइस उतना अच्छा नहीं है जो कि आजकल के डिवाइस काफ़ी अच्छे आ चुके हैं, बट इस प्राइस रेंज में उस टाइम पे ये वन ऑफ द बेस्ट डिवाइस था। आई वुड से कि K20 Pro एक फ्लैगशिप किलर था उस टाइम पे, क्योंकि भाई उस टाइम का बेस्ट प्रोसेसर इस फोन में है और उस टाइम की बेस्ट स्क्रीन इस फोन में है। और भी चीज़ें हैं काफ़ी अच्छी डिज़ाइन वाइज अगर देखो तो बहुत लोगों को इसका डिज़ाइन और कलर जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग हैं भाई जो इस फ़ोन को लाइक करते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने ये स्पेशली फ़ोन गेम खेलने के लिए लिया था। डोंट फॉरगेट कि ये एक अच्छा गेमिंग फ़ोन था। तो भाई यही था इस वीडियो में। 6 साल पुराने K20 Pro को आज भी मैं भाई एक अच्छा डिवाइस मानता हूँ। मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा डिवाइस है एंड आई विश कि और ऐसे कम बजट में फ्लैगशिप किलर डिवाइसेस और भी आने चाहिए। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अगर भाई आप लोग कोई बजट गेमिंग डिवाइस रिव्यू करना चाहते हो खरीदने से पहले, तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। मिलते हैं अगले वीडियो में।